नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका वी वांट रिफंड, हमें रिफंड चाहिए। तो एक्चुअली ये कहानी क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ को लेके। तो उससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये कंप्लेन है कि भैया तुम सिर्फ वीडियो बना के क्या उखाड़ लोगे, वीडियो बना के क्या उखाड़ रहे हो, तुम शौर्य सिंह जैसे आगे क्यों नहीं आते, तुम क्यों चेहरा नहीं दिखाते, तुम एक्शन लेके दिखाओ, मर्द है तो वैसा करके दिखाओ, मर्द है तो वैसा करके दिखाओ, राइट। तो ये चीज़ जो रिफ़ंड की बात जो मैं अभी करने जा रहा हूँ और हमें रिफ़ंड क्यों चाहिए, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया आप जो मुझसे उम्मीद कर रहे हो, मुझसे जो उम्मीद कर रहे हो, ये उम्मीद तो मुझे आप लोगों से करनी चाहिए, मुझे शौर्य सिंह से करनी चाहिए। 2021 से लेकर 24 तक मैंने हर चीज़ जो बोला वो चीज़ प्रूफ करके दिखा दिया, आप लोगों को एडवांस में हर चीज़ बता दिया। अब आप लोगों की बारी है ये बोलने के लिए कि ऑनेस्ट क्रिटिक आपने जो जो बोला सब कुछ हो चुका है, अब तो हम पैसा दे चुके हैं कि अब हमारी बारी है, हम आपको खुश करेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि ये कर सकते हैं। और आज के दिन भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या उखाड़ रहे हो। मुझे तो जो उखाड़ना था मैंने उखाड़ ही दिया। क्या आप लोगों को 2021 से लेकर 24 तक का मेरा जर्नी नहीं पता? मैंने क्या क्या उखाड़ा है आप लोगों को बता के दिखा दूँ क्या आप जानना चाहते हो मैंने क्या क्या उखाड़ा है? मैं आपको दिखाऊं आपको जो 2021 में मैंने आप लोगों को जो मैसेज दिया था। मैं 2021 में सितंबर में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और सितंबर से सिर्फ 2 महीने के अंदर मैं इतना हंगामा मचा दिया था कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई परेशान हो गया था। किसी को वो दौर शायद याद नहीं होगा। 2021 में आप लोगों को मैंने क्या समझाने की कोशिश की थी कि भैया ये माइकल विलियम्स की बातों को भरोसा मत करो। देखो तब मुझे ऐश का सही असल चेहरा नहीं पता था। ऐश धोखा देगा या फिर ऐश इतना झूठ बोलता है मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि जो बोला जा रहा है वो लीगली या फिर बोलो प्रैक्टिकली या फिर टेक्निकली बोलो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि भैया विलियम्स की बातों को मत मानो कि $6,000 लॉन्च होते ही आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, जो जीरो टीम वाले फाउंडर्स को 4.5 लाख के आसपास का बताया था आप लोगों को पहला साल का इनकम। तब मैंने आपको सोचा, मेरा दूरदृष्टि देखो, मैंने 15 लाख का एग्जाम्पल दे के समझाया था। मुझे कुछ नहीं पता था 2021 में कि भैया कितना बनने वाला है, लेकिन ऐस जिस तरह से समझाता था मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि मान लो जब तक लॉन्च होता है 15 लाख कस्टमर्स हो जाएंगे, 15 लाख फाउंडर्स हो जाएंगे। सेम हुआ 14 लाख के आसपास, 14 पॉइंट समथिंग 15 लाख, है ना। तो मैंने 15 लाख का कैलकुलेशन लेके के समझाया था। 15 लाख भी अगर हो जाता है तब भी आपके जीरो टीम वालों का प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं आएगा। इसमें 1 लाख से ऊपर का व्यूज़ है, उसमें जाके आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। ये मैंने बनाया था अक्टूबर के आसपास, मतलब जब मैंने अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और इतना कुछ मैंने आपको समझाया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है आपको? रिजल्ट ये हुआ कि बहुत लोगों को समझ में आ गया, जीरो टीम वालों को स्पेशली, कि भैया सही बात बता रहा है ये। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम अपना अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ये बातें जो बोला जा रहा है, ये जो कॉपी ट्यूबर्स बोले जा रहे, जो लीडर्स समझा रहे हैं, ये ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता सब। बहुत उस समय मैंने फ़ोन भी ऑन किया हुआ था, बहुत लोगों को पता, मैसेज भी आया था। तो बहुत लोगों ने अपना अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था और लोग काम करना शुरू कर दिए थे, टाइम वेस्ट करना बंद कर दिए थे बहुत सारे लोगों ने। तो ये मेरा अचीवमेंट था उस समय, और ये मैं अकेला कर रहा था उस समय, ये मैं अकेला कर रहा था, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। एक यूट्यूबर था, आप लोगों को याद है, सुनील पौर मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकली चीज़ों को बोलता था, भले ही वो लालच में ही था। तो उस समय आप सोच के देखो, सुनील पौर जिसने खुलासा किया था ऑन पैसिव के बारे में, उसने तक मुझे नेगेटिव बोला था। उसने मुझे चैलेंज किया था कि भैया तुम्हारे चक्कर में जो लोग रिफंड ले रहे हैं, क्या जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा, जब लाखों में लोग कमाना शुरू कर देंगे, क्या वो लाखों करोड़ों पैसा तुम अपने जेब से दोगे? क्या ऑन पैसिव में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं क्या वो पागल है हैदराबाद में जो काम कर रहे हैं? तो ये चैलेंज किया था, तो मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। 18 सितंबर की बात है, मैंने वीडियो बनाया था कि ऑन पैसिव यूट्यूबर सुनील पॉर्स चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर मैंने उसको चीज़ों को समझाया, फिर मेरे बातों को उसने भी सुना होगा कई दिन, ऐसा नहीं है कि जल्दी वो समझा, फिर धीरे धीरे उसको भी समझ में आया, तब जाके उसने भी चैलेंज लेना शुरू किया, ऑन पैसिव के खिलाफ बोलना शुरू किया। लेकिन वो खिलाफ बोलता था, चीज़ों को उस तरह से नहीं समझाया, लेकिन उसको भी वो आईपीएल खेल के आउट होकर निकल गया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये टेस्ट मैच है, इसको कैसे खेलना है। तो वो अकेला, उसके बावजूद भी आप सोच के देखो, मैंने सितंबर में लॉन्च किया चैनल को और अक्टूबर नवंबर, इतने दिनों में 2 महीने के अंदर में इतना हंगामा मचा चुका था कि भैया नवंबर 2021 पे मेरे पास यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि आपको स्ट्राइक दे दिया गया है, आपके वीडियोस को हटा दिया गया है। सोच के देखो, 2 महीने के अंदर ये कहानी हुई। क्यों? क्योंकि कौशिक पांड्या से लेके आपके गुशमिंदर से लेके हर कोई इतना परेशान था, ऐश से लेके हर कोई परेशान हो गया था कि ये कहाँ से निकल के आ गया, ये कहाँ से पैदा हो गया। और मैंने कौन कौन से वीडियोस को डिलीट करवा दिया था उस समय याद है?
मतलब आप सोच के देखो कि 3 स्ट्राइक पे आपका चैनल बंद हो जाता है। स्ट्राइक पे व्यूज़ तो ख़त्म ही कर देते हैं, व्यूज़ तो फिर देना बंद कर देते हैं। ऑन पैसिव का सॉरी ये यूट्यूब का ये नियम है। लेकिन मतलब चैनल भी बंद हो जाता है। एक ही स्ट्राइक पे व्यूज़ ख़त्म हो जाता है, 3 स्ट्राइक पे आपके चैनल बंद हो जाते हैं। तो फिर भी आप सोच के देखो, जो मैं फिर जब मैंने वो मेल को जब चेक किया कि भाई मेरे को तो अब वो वीडियोस तो हट चुके हैं, फिर मैंने ये चेक किया कि वो कौन कौन से वीडियोस थे। आपको पता है, मैंने आप लोगों की लड़ा था, उसका टॉपिक देखो, एक्स्ट्रा आईडी लगाना फाउंडर खुद जिम्मेदार है। इस पे मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया था आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया था कि भाई $25 से $100 जाएगा, जो इतने मल्टीपल आईडीज़ ले लिए वो क्या करेंगे। किसी ने इस बात को सोचा था 2021 में कि भैया 2024 में 25 में सब रोने लगेंगे कि मैंने इतना इतना खर्चा कर दिया। मैंने इसको विजनरी बोलते हैं कि मैंने एडवांस में आप लोगों को समझाया, लेकिन नहीं, इन्होंने उस चैनल को ही उड़वा दिया, उस वीडियो को ही उड़वा दिया। फिर आपका लॉन्च के बाद फाउंडर्स को स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। मैंने क्वेश्चन पूछेगा क्यों नहीं दिखेगा, क्या रीज़न है, फालतू के लॉजिक्स दिए, तब मैंने उनको क्वेश्चन किया, लेकिन उन्होंने ये मेरा वीडियो उड़वा दिया। क्यों उड़वा दिया, उसमें मैंने प्रूफ के साथ सब कुछ समझाता था, तो उनके थ्रू उसको दिखाने के लिए उसको उड़वा दिया गया। और क्या पूछा था, 2020 में जो कहानी सुना रहे हो नहीं लॉन्च हो पाया, उसको लेके मैंने पूछा था, उसको उड़वा दिया। गरीब फाउंडर्स अब क्या होगा, ये टॉपिक था, उसके आप लोगों के लिए क्वेश्चन उठा था, उसको उड़वा दिया। रिफंड ले लो, जब मेरी बातों को सुन सुन के आप लोगों ने रिफंड लेना शुरू किया, या फिर बहुतों ने ये परेशान करना शुरू कर दिया अपने अपने लीडर्स को, तब आपके लीडर्स आपको बोलते थे इतना परेशान है तो रिफंड ले लो, रिफंड ले लो। तब मैंने बोला था कि भैया हम रिफंड तब लेंगे, तुम सिर्फ 9,000 वापस करने से नहीं होगा, हमको जो सपना दिखा था 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ भी दोगे, लाख भी दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, तब जाके हम रिफंड लेंगे। इस वीडियो को भी उड़वा दिया। फिर क्या क्या आप चीज़ों को बताऊँ आप लोगों को, ये 2021 का मेरा अचीवमेंट है। और आज के दिन आप क्या पूछ रहे हो मुझसे कि क्या वीडियो बना के क्या उखाड़ रहे हो। देख लिया मैंने क्या क्या उखाड़ा था। इतने परेशान हो गए थे कि मुझे उखाड़ने में, सब लोग ऊपर से नीचे तक सब लोग मुझे उखाड़ने में लग गए। 2 महीने के अंदर मुझे उखाड़ने के लिए ये लोग कोशिश करने लग गए थे, समझ रहे हो। और कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद क्या हुआ मेरे साथ पता है, किसी को याद है, किसी ने मेरा दर्द समझा, किसी ने क्या मुझे समझने की कोशिश की, क्या किसी ने मुझे साथ दिया। कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद भाई, उससे पहले की कहानी देखो, उससे सिर्फ 2 से 3 महीने में मैंने इतना हंगामा मचा दिया था। मुझे 10,000, 25,000, 5,500, 14,000, 8,000, 9,000 ऐसे व्यूज़ मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन स्ट्राइक मिलने के बाद मेरे पास मेरे व्यूज़ आते थे नवंबर की, 2 से 3 महीने के बाद की चैनल की कहानी है ये। 1600, 1200, 1100, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कभी इधर उधर वायरल हो गया तो 3,900। क्यों, क्योंकि यूट्यूब ने स्ट्राइक वो रीच देना बंद कर दिया। रीच नहीं पहुंचाता है आप लोगों के उसमें पेज पे नहीं आएगा। आप ढूंढ के मेरा चैनल ढूंढोगे तो शायद मिल जाए, लेकिन अगर यूट्यूब अपनी तरफ से ये नहीं रिकमेंड नहीं करेगा कि ये वीडियो देखो। क्यों, क्योंकि स्ट्राइक लग गया था उसके चक्कर में। और 2 से 3 साल, मतलब अभी हाल ही में 1-2 महीना हुआ होगा कि मुझे थोड़ा सा व्यूज़ वापस मिलने लगे, लेकिन इतने सालों तक मैंने निस्वार्थ भाव से, अगर पैसे के चक्कर में होता तो आपके कॉपी ट्यूबर्स ना चैनल बंद करके बैठ गए होते। क्योंकि 1,500, 1,000, 1,200, 1,600 में क्या होगा, वो आदमी फालतू की कहानी सुना के कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना बना के 8-8, 10-10 हज़ार कमा रहे थे। लेकिन मैंने आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए 2021 में जब आप लोगों का लॉन्च नहीं हुआ, 2022 में कोई व्यूज़ नहीं मिल रहा, फिर भी आप लोगों को मैं लगा रहा। आप लोगों को 2022 में समझाया, दोस्तों ये जो गरीब लोगों को जोड़ना छोड़ दो। मैंने बोला कि पता नहीं लॉन्च होगा नहीं होगा, देखा जाएगा, लेकिन कम से कम जिनको रिस्क ले रहा उनको जोड़ने दो। कहानियाँ सुना सुना के लोगों को बेवकूफ़ बना के गरीब फाउंडर्स को जोड़ना बंद कर दो कमीशन के लालच में, क्योंकि कमीशन कब मिलेगा पता नहीं। बोनस के बारे में सोचना बंद कर दो, मैंने कैलकुलेशन तरीके से समझाया था। लॉन्च कब होगा, लॉन्च कब होगा, ये सब मत पूछो प्लीज़। पूछो कि प्रोडक्ट कब बनेगा, प्रोडक्ट कब बनेगा। किसी ने दर्द समझा उस समय, नहीं समझा। आज अवार्ड देने की जगह आप क्या बोलते हो कि तुम क्या उखाड़ रहे हो। देख लिया मैंने क्या क्या उखाड़ा था। दुबई का मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केटिंग फेल्ड है। मैंने एनडीए को लेकर समझाया था कि भाई साइन करने से पहले ये टेंशन मत लो। ये देखो स्क्रीनशॉट देखो मेरे वीडियोस के, 1-2 वीडियो का ही बता रहा हूँ, हज़ारों लाख, मतलब हज़ारों बोल रहा हूँ, कई वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको सच्चाई दिखाएगा। क्या क्या बताया, आप हैरान हो जाओगे मैं कैसे बताता था ये सब। एनडीए के लेके आप सोच के देखो, मैंने आपको उस समय 22 मई को आपको बोला था, किसी को भी केवाईसी के बारे में नहीं पता था। तब मैंने आपको बोला था कि ये जो आप लोगों को कॉपी ट्यूबर्स डरा रहे कि ये नहीं होने से एनडीए नहीं साइन करोगे तो ये हो जाएगा, एनडीए साइन नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब मैंने आपको बोला था कि कोई माई का लाल आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐश का एम है कि प्रोडक्ट बेचना। तो प्रोडक्ट जब तक वो $200-250 और दोबारा ना ले ले, आप लोगों को कोई भी बाल भी बाका नहीं होगा। तो आप लोग ये सब टेंशन मत लो। केवाईसी, बिना केवाईसी किए आप लोगों को पैसा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को सपना दिखा दिया था कि भैया अब तो पैसे मिलने ही वाले, पैसे मिलने वाले, जल्दी साइन कर लो, जल्दी साइन कर लो। आप लोगों ने लालच में धड़ 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 एनडीए साइन
साइन कर लिए, है ना। बहुत लोग जो समझदार से बच गए होंगे, चलो मैंने बोला चलो साइन भी कर लेंगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब किसी को आप धोखा दे के झूठ बोल के एनडीए साइन कराओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट में जाके बहुत बड़ा 30 मार खा बन जाओगे। फिर बोनस का कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया था, फिर पेंडिंग आईडीज़ को लेके मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे वीडियोस के चक्कर में फिर धीरे धीरे लोगों ने सच में गरीबों को ज्वाइन करना बंद कर दिया था। जब गरीब ही ज्वाइन नहीं हो रहे थे, जो पैसे वाले उनको समझ में ही था, टेक्नोलॉजी पता ही था उनको, तो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने रिफ़ंड लेना शुरू कर दिया। मेरे पास भैया इतनी गालियाँ आती थी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे फैमिली को ये होगा, तुम्हारे फैमिली को वो होगा, क्यों? क्योंकि मेरे टीम में से इतने लोगों ने रिफ़ंड ले लिया, किसका ज़िम्मेदार कौन है? 50 लोगों ने मेरे टीम में से रिफ़ंड ले लिया, इसके ज़िम्मेदार तू है, तू साला कमीना कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, तेरे चक्कर में मेरे टीम ने ये छोड़ दिया। तो ऐसी बातें होने लगी। जब ऐश भी समझ गया कि अब चीज़ें स्लो हो गया है, तब उसने एक नया स्ट्रेटेजी निकाल दिया पेंडिंग आईडी को बेचने का। पेंडिंग आईडी बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई साहब फिर वही, मेरे को याद है वो मोहम्मद कैफ बोल के कोई एक बंदा हुआ करता था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो 2800 आईडी लेके बैठा हुआ था, पेंडिंग आईडी बेच रहा है यूट्यूब में, ये दो, ये लो, वो लो, वो लो। जावेर धड़ 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 बेच रहा था। अंसारी 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 आप सोच के देखो भाई, पता नहीं 100 आईडीज़ बेचे जा रहा था वो। तो ये मेरा 2022 का अचीवमेंट था। और आज के दिन आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया मैंने क्या उखाड़ लिया, ये उखाड़ लिया। 2023 में मैं आप लोगों को क्लियरली ये समझाया था कि भाई साहब ये जो $97 आप लोगों को वापस दिया जा रहा है ना, ये लीगलिटी से बचने के लिए कर रहा है। कब मैंने बोला था? मई 2023 को बोला था, मई 17 मई को बोला था दोस्त। क्या मुझे पता था एसईसी केस करने वाला है? लेकिन मैंने क्या बोला कि ये ऐश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये क्या कर देगा, $250 रेट बना देगा। क्लियरली लिखा हुआ है 17 मई के वीडियो में, क्लियरली लिखा है $250 का प्रोडक्ट ला देगा। $160 97 प्लस 10 जो आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया है, $160 उसमें से माइनस कर दो, $143 आपके जेब से जाएगा। ये चीज़ बोला था। इसलिए मैंने क्लियरली आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अगर प्रोडक्ट $160 का होता है तो खरीदो, $160 का नहीं होता है, उससे ऊपर का होता है तो मत खरीदो। क्लियरली बोला था मैंने आपको, मई को बोला था। कब बोला था? मई को। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आप सोच के देखो, अगस्त में जब कहानी शुरू हो गया तो ये चीज़ें ऐश को तो पता था। ऐश तो सच में इसलिए कर रहा था $97 क्योंकि उसको पता था कि एसएससी मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे तो नहीं पता था, आपको नहीं पता था, लेकिन मैंने एनालिसिस करके आपको समझाया ना। क्लियरली क्या बोला था? $160 तक होता है तो प्रोडक्ट खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। फिर मैंने आप लोगों को, जब बहुत लोगों ने माना, बहुत लोगों ने नहीं माना, जिन लोगों ने नहीं भी माना तब भी मैंने आपको गारंटी देके, आपको मैंने मेरी तरफ से गारंटी दिया। 2 सितंबर 2023 को एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने गारंटी देके बोला कि प्लीज़ ज़ीरो टीम वाले पैकेज मत खरीदो, थोड़ा इंतज़ार करो, देख लेते हैं कि क्या होता है। जब तक ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता, इतना इंतज़ार कर लिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि आपको अपना पैसा वापस तक नहीं मिलेगा प्लीज़, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। इसलिए रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे फाउंडर्स ने मेरी बात मानी और मानने के बाद करोड़ों में पैसे मैंने फाउंडर्स के बचाए, इंडिया का पैसा मैंने बचाया। और आज के दिन आप मुझे अवार्ड देने की जगह पूछ रहे हो कि तुम क्या उखाड़ लोगे वीडियो बना के, क्या उखाड़ लिया तुमने, शौर्य जैसे क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा जैसे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? क्या चाह रहे हो? मैं तो भाई आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, शौर्य से उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया। 2024 में तक मैं आपको क्या समझाते आ रहा हूँ? 2024 तक भी यही समझाया है ना कि ये जो आप लोगों को कहानियाँ सुना जा रहा है कि इसलिए लेट हो रहा है, उसलिए लेट हो रहा है, पूरा 2024 में मेरा पूरा मोटिव क्या था आपको समझाने का कि भैया जो भी चीज़ें हो रहा है वो एसईसी से बचने के लिए हो रहा है। एसईसी से बचने के लिए ये कहानियाँ सुनाया जा रहा है। और 2025 में आपको रिजल्ट क्या मिल गया? आपको क्या अभी तक कहानी पता चल गया? 2000 मतलब लास्ट होते 25 ही समझ लो कि भाई ऑन फ्यूजन नाम का एक नया कंपनी ने जन्म ले लिया। तो क्या मैंने झूठ बोला था? आज के दिन आप आज भी जस्टिफाई कर रहे हो कि भैया नाम चेंज हो गया तो क्या हो गया, नया कंपनी हो गया तो क्या हो गया। बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने जो बोला था वो सच हुआ कि नहीं हुआ। क्या एसईसी के डर की वजह से ये सब किया नहीं किया, उस बात को समझो ना। नहीं तो भाई इतना ऑन पैसिव के नाम पे एडवर्टाइजमेंट करके ऑन फ्यूजन बनाने का क्या मतलब है ना? तो 2025 तक जब मैंने इतना कुछ बता दिया, आप मुझे अवार्ड देने की जगह आज मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए भैया, मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम्हारा काम है, शौर्य का काम है। भाई मुझे खुशी दो, समझ लो कि भैया ये कोई सीनियर सिटीजन आ गया है, इसको हम खुशी देते हैं, बेचारा रिटायर हो रहा है। सचिन तेंदुलकर मान लो ना भाई मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मान लो, मुझे खुशी दे दो, वर्ल्ड कप जिता के दे दो ना। अब मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। आप चाहते हो कि मैं रास्ते पे आके आप लोगों के साथ हंगामा करूं? भाई आपके पैसे गए हैं, आप लोग इतना किए हो, आप लोग क्यों डरते हो एफआईआर से? आप लोग इतने लोग हों, आप लोग लाखों लोग हों, हज़ारों लोग एक साथ जाके आप लोग अगर एफआईआर करोगे, कुछ भी चीज़ें करोगे, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट शौर्य सिंह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करना कुछ नहीं है। मतलब 100-200 लोग भी मिल के जाओ, एफआईआर करो, वहाँ से 100-200 लोग मिल के जाओ, एफआईआर करो, आसानी से चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। आप डिमांड करो, यहाँ से अपील करूँगा,
फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर बहुत से आप लोग इतने लोगों 100 रुपये भी जमा करोगे तो वकील का खर्चा निकल के आएगा। लेकिन ना मेरे को आके बोल लो कि क्या उखाड़ लोगे या फिर कुछ कर दो, ये कर दो। अरे भैया मुझे खुशी दो, मुझे वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ। अभी आप लोगों का काम है, मैंने अपना काम कर दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं देखो, पहला चीज़ आप एक काम करो, रिफ़ंड को लेके मैं क्यों बातें निकला था, तो पहला चीज़ आपको अभी भी ऐश को एक टाइम दे दो, उसको बोलो कि भैया मुझे रिफ़ंड का ऑप्शन दे दो। टाइम का बात मतलब ये बोलो कि मुझे बस रिफ़ंड करवा दो, रिफ़ंड का ऑप्शन दे दो। जिसको ज़रूरत है वो रिफ़ंड ले लेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी का गेम है ना। आपके पैसों पे तो ऐश निर्भर नहीं है, आपका पैसा तो कहीं ना कहीं बचा होगा। भैया जिसको ज़रूरत है वो रिफ़ंड ले ले। बाकी बहुत सारे क्या मतलब गुशमिंदर का तो यही कहना है कि 99% अभी भी पॉजिटिव है, तो 99% को रहने दो। 1% जो रिफ़ंड चाहते हैं वो ले ले कम से कम रिफ़ंड। वो एफ आई आर की बाद में बात करेंगे आप लोग। लेकिन अभी आप लोगों को डिमांड करना है कि हमें रिफ़ंड का ऑप्शन खोल के दो जिनको ज़रूरत है। गुशमिंदर का कहना है कि 99% अभी भी पॉजिटिव है, तो टेंशन क्या है इसको। 99% लोगों का पैसे तो ऐश के पास ही बचा रहेगा ना। 1% जो नेगेटिव है उनको रिफ़ंड करने का ऑप्शन दे दो। मांग के देखो, मैं मान जाऊँ अगर ऐश ने मान लिया तो उसी से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भैया आप लोगों को एफ करना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ऐश सच में आप लोगों को ह्यूमैनिटी के नाम पे सच में ह्यूमैनिटी बोल रहा है या फिर आप लोगों को कहानी सुना रहा है। इसलिए दोस्तों मुझे जो करना था, कंक्लूजन यही है कि मैंने कर दिया। मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ, मेरा रिटायरमेंट होने का टाइम हो गया। अब शौर्य का काम है, आप लोगों का काम है मुझे वर्ल्ड कप जीत के दिखा दो। आप लोग जो बोल रहे हो वो कर सकते हो। एफआईआर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग मिलजुल के करोगे तो कर सकते हो। इसमें मेरी ज़रूरत कहीं पे है भी नहीं, आप लोग जाओ उसको करो। मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मैं जो कर सकता था आप लोगों के लिए कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे खुशी दोगे, आप लोग मुझे वर्ल्ड कप जिता के दोगे, ये दिखाओगे कि भैया हमने ये एफआईआर कर दिया, कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बहुत ही खुश हूँगा। तब तक मैं जो जिम्मेदारी है, जो न्यूज़ हो सकता है, जो भी खुलासा कर सकता है मैं करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।